नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार में तेजी या मंदी ये सब जानना चाहते हैं और सबने डेटा सारे ऑलरेडी रीड करे हुए हैं। एक एक करके शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। 24,000 के लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोजिंग आई है। लगभग 184 पॉइंट्स की गिरावट थी और वन वे फॉल था। दैट मीन्स कोई रिकवरी बाउंस बैक कुछ भी नहीं था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो। और ये शाम के समय डेटा में भी देखने को मिला कि वन वे जो सेलिंग थी उसके पीछे रीजन था एफआईआईज। उन्होंने बड़ा बेचा है दोस्तों, इंडेक्स में बेचा, फ्यूचर स्टॉक्स में बेचा और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी सेलिंग करी है। तो एफआईआईज का डेटा टोटली नेगेटिव है। दूसरा ट्रिगर होता है ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स में वैसे तो हम यूएस को फॉलो करते हैं, बट इस समय कोई हमारा 1-to-1 कनेक्शन चल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वो बहुत अच्छा दिखे, वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारा कोई 1-to-1 कनेक्शन चल नहीं रहा है। ग्लोबल में यूरोप की बात करें तो वो काफी नेगेटिव है, बट उससे तो हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं। बस ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट आगे पीछे होकर साथ चलते हैं, लेकिन यूरोप को हम पूरी तरीके से तो कभी फॉलो करते ही नहीं है। तो यूरोप के मार्केट्स नेगेटिव है, यानी ग्लोबल में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट दोनों पे ही हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इस समय हम 1-to-1 फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। वापस से अपने भारतीय बाजार पे आते हैं। निफ्टी 24,000 पे बंद हुआ है। लेवल्स डेटा क्या कह रहे हैं उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एफआईडीआईज का डेटा बताना चाहूंगा प्रॉपरली, सो दैट हम और अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज हमारे लिए एक तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, हम ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसको हम फॉलो ही नहीं कर रहे। बस वही वाली बात है। तो आते हैं डेटा पे। एफआईआईज कैश मार्केट में 4,227 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डीआईआईज 820 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। सेलिंग के सामने बाइंग का फिगर काफी छोटा था, इसीलिए बाजार में वन वे फॉल देखने को मिला। फ्यूचर की बात करें तो एफआईआईज ने 3344 करोड़ की सेलिंग करी है टोटल, यानी 3344 करोड़ की, जिसमें से फ्यूचर इंडेक्स में अराउंड 1900 करोड़ की सेलिंग थी और स्टॉक फ्यूचर्स में अराउंड 1500 करोड़ की सेलिंग थी। तो डेटा चौतरफा नेगेटिव देखने को मिला है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट्स पे। ब्रॉडर मार्केट में फॉल था दोस्तों। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो स्पेशली बैंक निफ्टी कुछ बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखा, लगभग 1.25% नीचे गया। फिर निफ्टी 0.5% की गिरावट दिखा रहा था, तो सेंसेक्स में भी 0.9% की गिरावट थी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट तो नहीं थी, लेकिन लाल निशान में ये भी थे 1/3% दोनों, ऑलमोस्ट। अब निफ्टी के लेवल्स पे आ जाता हूं दोस्तों। लेवल्स की बात करें तो डेटा क्या कह रहा है वो समझते हैं। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखा जाए तो 24,000 है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि 24,000 कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों यहीं पे खड़े हुए हैं। अब ये कॉल राइटर क्या होता है और पुट राइटर क्या होता है, 1 मिनट में समझते हैं। जो कॉल को राइट करता है उसे कॉल राइटर कहते हैं। उसका व्यू ये होता है कि बाजार इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर इस लेवल से बाजार ऊपर गया तो कॉल राइटर को होने लगेगा नुकसान। यानी कॉल राइटर होता है मंदड़िया, यानी मंदी करने वाला, जो बाजार को गिराना चाहता है। जैसे कॉल बायर होता है कि बाजार ऊपर जाए तो मुझे फायदा हो, इसका अपोजिट होता है कॉल राइटर, यानी कॉल का सेलर। अब कॉल का सेलर चाहेगा कि बाजार नीचे आए। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है पुट बायर। पुट बायर चाहता है बाजार गिरे और पुट सेलर चाहता है बाजार ऊपर जाए। अब पुट सेलर को ही पुट राइटर हम कहते हैं शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। क्लियर कट है? तो कॉल बायर, कॉल सेलर और पुट सेलर, मैं इसको सेलर के लिए यूज कर रहा हूं सो दैट सबको अच्छे से समझ में आए। तो कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों 24,000 पे एग्रेसिव है। करीब 70 लाख के समथिंग के यहीं पे सौदे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब 24,000 पे ही एग्जैक्टली है। तो दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल पोजीशन पे खड़ा है। अब अगर 24,000 के ऊपर जाएंगे हम तो कॉल राइटर रिस्क पे आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता 24,000 के ऊपर आए, तो वो अपनी पोजीशन को कट करना शुरू करेगा। इसकी वजह से बाजार और ऊपर जा सकता है। लेकिन और जब ऊपर जा रहा होगा तो 24,100 पे बड़ा कॉल राइटर है, यानी कि हैवी क्वांटिटी में 24,100 की कॉल को बेचा हुआ है। तो यहां पे फिर हमारे लिए एक हर्डल आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये रेजिस्टेंस हो गया पूरा, क्योंकि अभी हमारी एक्सपायरी में पूरे के पूरे 4 दिन पड़े हैं, तो अभी रेजिस्टेंस बनेंगे, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 24,100 पे हल्की रुकावट आएगी। इसको जैसे ही हम पार करेंगे ये भी रिस्क पे आ जाएगा। अब 24,000 वाला फुल रिस्क पे हो चुका है, 24,100 वाला भी रिस्क पे हो गया है।
अब बाजार के लिए चलने के लिए पूरी तरीके से चाल खुल चुकी है 200 पॉइंट की, 24,300 350 तक की, क्योंकि फिर कोई कॉल राइटर कहीं किसी लेवल पे नहीं है और ये दोनों रिस्क पे हैं, ये पोजीशन कट करेंगे और ऊपर जा सकता है बाजार। ये सिनेरियो बन गया तेजी का। अब आता हूं मंदी पे। मंदी की बात करें तो 24,000 के जैसे ही नीचे निकले हम थोड़ा भी, चाहे वो 23,980 ही क्यों ना हो, तो 24,000 का पुट राइटर तो रिस्क पे आ गया और कॉल राइटर और हैवी हो जाएगा। 24,100 वाला तो बहुत हैवी होगा, 24,000 वाला भी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम और नीचे फिसलेंगे 23,800 850 तक। क्लियर है? तो अभी हम बैठे हैं जिस रेंज पे, वो रेंज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तेजी करने वाले 24,100 के ऊपर तेजी के बारे में सोचें और मंदी करने वाले थोड़ा सा वेट करें, 24,000 के नीचे अगर टिकता हुआ दिखे तभी करिएगा, अदरवाइज नहीं। और मंदी करने वालों के लिए 24,100 का स्ट्रिक्ट एसएल भी होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तेजी थोड़ी कैचअप कर सकती है। ये तो हो गया पूरा का पूरा क्लियर कट डेटा। अब वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेच हो गई, बट उम्मीद करता हूं पूरी क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो काफी सारी बैंकों की क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं, जो मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लाइक जीवन स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यथार्थ हॉस्पिटल के लिए कुछ अपडेट है, रेलटेल को एक ऑर्डर मिला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट्स आ रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट्स आ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। अच्छा, एचडीएफसी वाली तो वही खबर है जो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।